भूदान एंड ग्रामदान। भूदान यानी भूमि का दान और ग्रामदान का अर्थ है गांव को दान करना। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल हेयर। महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को अपना स्पिरिचुअल हेयर यानी उच्चाधिकारी डिक्लेयर किया। He also participated in सत्याग्रह as one of the foremost सत्याग्रही। सत्याग्रह के दौरान जितने भी सत्याग्रही हुए थे उनमें से विनोबा भावे भी एक बहुत एक्टिव मेंबर्स थे। He was one of the batteries of Gandhi's concept of ग्राम स्वराज्य। विनोबा भावे ग्राम स्वराज के बहुत बड़े समर्थक थे एंड आफ्टर गांधीजी's martyrdom विनोबा भावे undertook पदयात्रा to spread Gandhi's message covered almost the entire country। महात्मा गांधी के शहादत के बाद महात्मा गांधी के अधूरे सपने को पूरा करने का जिम्मा विनोबा भावे ने उठाया। He moved from village to village to convey the message given by Mahatma Gandhi to the people। When he was delivering a lecture at Pachampalli in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being। एक समय की बात है, विनोबा भावे आंध्र प्रदेश के पचमपल्ली में स्पीच दे रहे थे। उसी समय कुछ लैंडलेस विलेजर्स खड़े हो गए और उन लोगों ने जमीन का डिमांड किया ताकि वो उन पर खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका चला सकें। विनोबा भावे could not promise it to them immediately but assured them to talk to the government of India regarding provision of land for them and they undertook cooperative farming। विनोबा भावे चूंकि सरकार का हिस्सा नहीं थे इसलिए वे वादा तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ उन्होंने ये वादा जरूर किया कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इन्हें जमीन दिया जाए ताकि उन पर ये किसान कोऑपरेटिव फार्मिंग कर सकें। लेकिन इसी बीच एक बड़ी अच्छी घटना यहाँ होती है। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी नाम का एक व्यक्ति उस भीड़ में खड़ा हो जाता है और अपना 80 acres of land 80 एकड़ जमीन डोनेट कर देता है उन 80 यानी 80 लैंडलेस विलेजर्स के लिए। दिस एक्ट वॉज नोन एज भूदान। इस एक्ट को भूदान कहा जाता है। लेटर ही ट्रैवल्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड हिज आइडियाज वाइडली ऑल ओवर इंडिया। और बाद में इस आइडिया को भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैलाया गया। सम जमींदार्स ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस offered to distribute some villages among landless workers, landless people। It was known as ग्रामदान। ऐसा ही कुछ इंसिडेंट और जगहों पर ही हुआ। बहुत सारे जमींदारों ने अपने गांव को ही दान कर दिए। जमींदारों के पास काफी जमीनें हुआ करती थी, गांव के गांव उनका हुआ करता था। तो इस परिस्थिति में कई जमींदारों ने गांव को ही दान कर दिया, इसलिए इस घटना को ग्राम दान कहा जाता है। However, many landowners chose to provide some part of their land to the poor farmers due to the fear of land stealing act। This Bhudan Gramdan movement initiated by Vinoba Bhave is also known as bloodless revolution। Dear students, कुछ लोगों का मानना है कि बहुत सारे जमींदारों ने अपने जमीन इसलिए दान कर दिए क्योंकि गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग एक्ट के तहत जमींदारी प्रथा को खत्म करने का निर्णय ले लिया था, यानी जमींदारों की जमीनें छीन लिए जाने को था। इसलिए इन लोगों ने पहले ही दान करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। गांव और भूदान और ग्राम दान के इस घटना को जिसको विनोबा भावे ने इनिशिएट किया था, इसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। यानी इस रिवॉल्यूशन में कहीं पर भी कोई रक्तपात नहीं हुआ, इसलिए इसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लडलेस रिवॉल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है
जिसे आपको निसंदेह याद रखना चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। आइए समझते हैं भारत के एग्रीकल्चर का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, रोजगार में और उत्पादकता में क्या भूमिका है। Agriculture has been backbone of Indian economy through its share in the gross domestic product. GDP has registered a declining trend from 1951 onwards. In 2010-11, about 52% of total work. एग्रीकल्चर भारत का बैकबोन माना जाता है क्योंकि लगभग 2/3 भारतीय खेती बाड़ी करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान है। हालांकि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में घटते हुए ट्रेंड पर है। 1951 के बाद से एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन में जीडीपी में गिरावट देखने को मिला है। इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ टोटल वर्क फोर्स वाज एम्प्लॉयड by the farm sector, which makes more than half of Indian population depend on agriculture for sustenance. भारत के लगभग 52% आबादी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आधी से अधिक आबादी खेतीबाड़ी करती है। The declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of economy having wider implications for society. ये जो डिक्लाइनिंग शेयर है एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में, ये एक बहुत बड़ा चिंता का कारण है क्योंकि इसमें अगर डिक्लाइन होता है या किसी प्रकार का स्टेग्नेशन होता है, मतलब रुकावट होती है, इसमें डेवलपमेंट अगर नहीं होता तो फिर हमारी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में इसे देखा जाएगा या एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाएगी। Considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted effort to modernize agriculture. एग्रीकल्चर में आने वाले परेशानियों को दूर करने के लिए भारत की सरकार ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का हर संभव प्रयास किया है। इनमें कौन कौन से प्रयास हुए हैं? तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। भारत सरकार ने एक संस्था गठित की है जिसको ICAR यानी एग्रीकल्चर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता है, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहा जाता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सेटअप किए गए हैं, वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स डेवलप किए गए हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट के क्षेत्र में, मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में सरकार ने काफी बेहतर डेवलपमेंट किए हैं। तो दीज वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर। इन सभी पर काफी अधिक प्रायोरिटी दी गई है, काफी अधिक इनके डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया है ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो कंसीडर्ड एसेंशियल फॉर सेम। इतना ही नहीं, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने का पूरा प्रयास किया गया है। फ्रॉम द टेबल 4.1, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the year, it is not generating sufficient employment opportunities in the country. अब यहाँ एक समस्या देखने को मिल रही है। भारत का जीडीपी लगातार बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस रेशियो से हमारा जीडीपी बढ़ रहा है उस रेशियो से हमारा एग्रीकल्चर लोगों को रोजगार देने में सक्षम नहीं है। The growth rate in agriculture has been decelerating with an alarming situation. यानी इसका जो ग्रोथ है वे घटते हुए दर से बढ़ रहा है। Today, Indian farmers are facing a big challenge
from international competition and reduction in the public investment, इंडियन एग्रीकल्चर को काफी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है दूसरे देशों से और उनके प्रोडक्ट से। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर इज डिक्रीज्ड लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक बड़ी समस्या है कि सरकार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर सब्सिडी हटाती जा रही है, यानी अगर सब्सिडी हट जाएगी तो किसानों को फर्टिलाइजर्स महंगे खरीदने पड़ेंगे, जिससे उनकी लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। जब लागत बढ़ेगी तो सेविंग कम हो जाती है। रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव प्रूव्ड डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस किया है, यानी दूसरे देशों से आ रहे अनाजों पर टैक्स कम कर देने से भारत के एग्रीकल्चर को काफी नुकसान पहुंचा है या भारतीय एग्रीकल्चर के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ है। Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. किसान अपने इन्वेस्टमेंट वापस ले रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर में वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते क्योंकि उनको वहां पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इसलिए एक बड़ा कारण बनता है यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होने का। When farmers have been facing so many problems and land under agriculture is decreasing, can we think of alternative employment opportunity in agriculture sector? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको विचार करने हैं। एक तरफ जमीन कम हो रही है, खेती बाड़ी लाभ का सौदा नहीं रह रहा है, तो क्या हम एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था कर सकते हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो? मॉडर्न एग्रीकल्चर में नए नए इक्विपमेंट्स, नए नए मशीनरीज के इस्तेमाल होते हैं, जो आप इन दो तस्वीरों में देख सकते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर।